गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने और पढ़ाने आए हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए। मैं एसके नारायण और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल, प्यारा सा चैनल एसके नारायण सिंह। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर 4 क्लास 10th का नंबर सिस्टम्स का पढ़ने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम्स का लेक्चर 4 क्लास 10th का पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर 3 में और 1 में और 2 में क्या पढ़े थोड़ा सा सुन लीजिए 2 मिनट। जो नहीं देखा है वो देख लीजिए, क्योंकि लेक्चर 3 नहीं देखिएगा तो लेक्चर 4 नहीं समझ में आएगा। तो लेक्चर 1, 2, 3 को देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, लेक्चर 3 में, लेक्चर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? नंबर के बारे में। लेक्चर 2 में भी नंबर था और यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम था। ठीक है, और लेक्चर 3 में यूक्लिड डिवीजन लेमा को कैसे अप्लाई करेंगे। बहुत सारे जगहों पे होता है बच्चों को फॉर्मूले पते होते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे अप्लाई करना है वो नहीं होता है। तो एक बात, इस बात को दूर करने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, उस पे जितना प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से ना कॉन्सेप्ट और फार्मूला दोनों का एनालाइज हो जाता है कि कब कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा। तो आज हम लोग एक नया चीज पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन लेक्चर नंबर 3 में हमने 5 सवाल बताया था, उसका ये एक सवाल हमारा उसमें कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है, किसी वजह से। तो हम ये छठा सवाल जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग आज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और उस पे सवाल बनाएंगे। ठीक है, उस पे हम लोग सवाल को बनाएंगे। कोई दिक्कत? तो लेक्चर 3 का ये एक सवाल बच गया था, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। लेक्चर 2 में हम लोग ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होगा, इवन इंटीजर इस फॉर्म में होगा, ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होगा। ठीक है, ये तीनों में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, या अगर कोई n पॉजिटिव इंटीजर है तो n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इतना ये सब क्वेश्चन बनाए थे, और एक स्क्वायर वाला बनाए थे। किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्म में होगा। अब उसी पे एक सवाल हमारा जो ये बच गया था, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1। हम लोग स्क्वायर वाला क्वेश्चन लेक्चर 3 में कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, हम लोग स्क्वायर वाला क्वेश्चन लेक्चर 3 में कंप्लीट कर लिए थे। क्यूब वाला क्वेश्चन तो जल्दी से देख लेते हैं 5 मिनट में, और उसके बाद हम लोग लेक्चर 4 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? तो आप लोगों को क्या बताए थे, हम लोगों को क्यूब प्रूफ करना है। क्यूब, वो भी किस फॉर्म में? 9 नंबर यहाँ पे। तो पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर मानते थे। लेट ए बी द नंबर। कॉपी कलम निकाल लीजिए और मेरे साथ सीखिए कैसे बनाएंगे। लेट ए बी द नंबर। ए कोई नंबर है, ए क्या है? नंबर। अब उस नंबर में किससे डिवाइड करेंगे सर? 3 से करेंगे सर कि 9 से? क्योंकि अभी तक आप सर जितना सवाल बता रहे थे वहां पे जो प्रूफ दिया होता था, तो जो नंबर होता था उसी नंबर, जैसे कि प्रूफ में रहता था कि 3m और 3m+1 के टर्म में प्रूफ करो, तो हम लोग 3 से डिवाइड करते थे। कहता था 4m और 4m+3 के टर्म में डिवाइड करो, तो हम लोग 4 से डिवाइड करते थे।
ठीक है सर, यहाँ पे तो 9m और 9m+1 है, तो 9 से डिवाइड करेंगे, तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं, हम लोग यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करेंगे। तो सवाल आता है कि आप बोलोगे कैसे पता चला कि सर आप 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि देखिए हमको 9 के फॉर्म में लाना है, और हम लोग के पास क्वेश्चन में सिर्फ यही नहीं ना है, हमारे क्वेश्चन में क्यूब है, तो अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 का क्यूब क्या होता है 27, और 27 में अगर हम 3 को बाहर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 9, आ जाएगा 9। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यह सवाल क्यूब का है, यह सवाल क्यूब का है। इससे पहले हम लोग का सवाल जो स्क्वायर वाला था, तो स्क्वायर वाला जो सवाल था उसमें क्या प्रूफ करना था हम लोग को, स्क्वायर वाला जो सवाल था उसमें था 3m और 3m+1, स्क्वायर वाला सवाल था, तो उसमें भी देखे होंगे कि हम लोग 3 से डिवाइड किए थे, तो 3 का स्क्वायर 9 आया था, तो 3 बाहर निकाले थे तो 3 आ गया था। ठीक है, तो अगर स्क्वायर या क्यूब हो, ठीक है, और यहाँ जो नंबर दिया हो उसका जो सबसे लोएस्ट फैक्टर होगा ना वो नंबर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग a को 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 3 को a से डिवाइड किए, क्यूसेंट मिला q, रिमाइंडर मिला r। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा बाबू, a बराबर 3 इंटू क्यू प्लस आर हो जाएगा ना, वेयर आर का वैल्यू कितना 0 से बड़ा, 0 के बराबर, और कितना से भागा दिया 3, तो 3 से छोटा, यानी आर हमारा 3 को होगा 0 1। यहां तक कोई दिक्कत हमको नहीं लगता, यहां तक किसी को दिक्कत हुआ है, अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको ठीक करने का। ठीक है, यहाँ जो नंबर हो, ठीक है, अगर स्क्वायर क्यूब नहीं है तो जो नंबर हो वो नंबर से डिवाइड कीजिए, लेकिन अगर स्क्वायर क्यूब हो तो जो यहाँ लिखा होता है उससे जो उसका जो सबसे छोटा फैक्टर हो ना, अब 9 है तो 9 का छोटा फैक्टर 3 है, 3 लेंगे, अगर 16 होता तो 4 लेते हैं, 2 लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा लेते हैं, कोई दिक्कत। तो आगे बढ़े, मतलब उस तरीके से लो कि स्क्वायर करने पे आ जाए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही सब आते हैं हमारे। यहां तक किसी को दिक्कत तो हम क्वेश्चन मिटा लेंगे और ये भी मिटा लेंगे, क्योंकि हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक चार्ट तैयार करना होगा, उस चार्ट में 3 केस बनेगा और उस तीनों केस से प्रूफ होगा। कोई दिक्कत, मिटा रहे चलिए नोट कर लीजिए सब लोग। डाल रहे ला पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इधर उधर बंद कीजिए करना, पढ़ाई कीजिए, नेट का इस्तेमाल कीजिए पढ़ाई करने में, तो आप लोग यूज करते हैं पबजी खेलने में इसको भी मिटाना पड़ेगा ना। चलिए अपना तरीका, सबसे आसान तरीका कुछ ऐसा बना लेते हैं, इसमें हमारा हो गया केस, इसमें हमारा हो गया आर, इसमें हमारा हो गया ए, क्यूब है ना तो हमको ए क्यूब चाहिए। ठीक है, और ये हो जाएगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत, 3 केस बनेगा, 3 को बना दीजिए। इसको इधर से कंप्लीट कर दीजिए, ऐसे ऐसे, तो सर इतना बोर्ड खाली जाएगा। ठीक है, ये ए का वैल्यू है, केस 1, केस 2, केस 3, R0, 1, 2,
0 लेंगे तो a बराबर 3q, अगर 1 लेंगे तो a बराबर 3q प्लस 1, अगर 2 लेंगे तो a बराबर 3q प्लस 2, aq 3q का होल क्यूब, 3q प्लस 1 का होल क्यूब, 3q प्लस 2 का होल क्यूब। कितना जगह ये 27 क्यूब क्यूब। इसको लिख सकते हैं 9 कॉमन ले लीजिए और अंदर आना लीजिए 3q क्यूब। अच्छा ये बताइए 3q का क्यूब क्या आएगा? ये एक इंटीजर ही आएगा ना, तो इसको इंटीजर ले लेते हैं m, m बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसको लिख दीजिएगा 9m। 3q प्लस 1 का होल क्यूब क्या आएगा? फॉर्मूला आता है 9 क्यूब क्यूब 1 प्लस 3 गुना 9 क्यूब इंटू 3q प्लस 1। तो इसको कीजिएगा तो 9 क्यूब 9 किया 27 क्यूब स्क्वायर अब प्लस 9 क्यूब और 1 हो गया। इस सब में क्या कॉमन है? 9 कॉमन है, तो हो गया अंदर में 3 क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1, और ये इंटीजर आएगा 3 क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब, ये वो पॉजिटिव इंटीजर देगा ये, तो क्या हो जाएगा 9m। ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर के लिए बना रहे हैं, सवाल में पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है, तो ये इस 9 और इतना ये इंटीजर के बराबर है, तो इसको m मान लेते हैं प्लस 1, m बिलोंग्स टू इंटीजर। और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर होल क्यू कीजिएगा तो सब यही 9q प्लस 8 अब प्लस कितना हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18 क्यूब और 3 क्यूब प्लस 2 सॉल्व कीजिएगा तो 9 क्यूब प्लस 18 54 क्यूब स्क्वायर 36 को क्यूब और प्लस 8 यही है ना क्वेश्चन। हम लोग को प्रूफ करना था क्या 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 भी था ना। अब देखो इसमें थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, ये हो गया 9 कॉमन, तो हो गया आपको क्यूब, यहाँ पे 3 नहीं सिर्फ क्यूब होगा ना, यहाँ 3 हो जाएगा प्लस 3q स्क्वायर। 9 कॉमन लेंगे तो क्यू और प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब, ठीक है। यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो क्यू प्लस 6q स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 को क्यू है ना, 18 क्यू गुना 2 36 क्यू, तो कितना 4q अब प्लस 8, ठीक है। इसको मैंने इंटीजर मान लिया m, 9m प्लस 8। ये जो देगा वो क्या देगा, कोई इंटीजर देगा, तो इसको हम m इंटीजर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं m लिख दीजिए, m बिलोंग्स टू इंटीजर। हो गया प्रूफ। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। सब जगह ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 9 कॉमन लिया गया था, ठीक है, तो 9 कॉमन तो क्या क्यू 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, ठीक है। यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो क्यू प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 था, तो यहाँ लिख दीजिए from 1, 2 and 3 we get cube of
पॉजिटिव इंटीजर आर इन द फॉर्म क्या 9m+1 और 9m+8। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो इस फॉर्म में होगा या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में प्रूव्ड। तो ये लेक्चर नंबर 3 के टॉपिक का ही सवाल था। हमने लेक्चर नंबर 3 में 5 सवाल बनाए थे, उसी में ये एक पूरा नहीं हो पाया था जो कि मैं आपको लेक्चर 6 में बताया। लेक्चर 4 में ये क्वेश्चन नंबर 6 बता दिया। अब हम लोग आज कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, कॉपी पे खुद से बना लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। बस कुछ नहीं किया, ए का वैल्यू पुट कर दिया, आर लेके क्यूब कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल दिया, ठीक है। आ रहा समझ में? पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा। फील करो, फील। कोई नंबर लो, उस नंबर को रखो उस पे, समझने की कोशिश करो, क्यों नहीं समझ में आएगा। तो हम मिटा दें और आज का हम लोग का पढ़ाई शुरू होने जा रहा है। ये तो प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन था, वहां पे किसी वजह से नहीं हो पाया। मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। बोलोगे सर आप लेक्चर 4 में क्या पढ़ाओगे? तो लेक्चर 4 में हम पढ़ाएंगे आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम लोग आज ये पढ़ेंगे। नाम तो बड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन है बड़ा छोटा सा, और ये ऐसा थ्योरम है कि हम लोग इसका यहाँ पे प्रूफ भी नहीं जानेंगे, क्योंकि यह प्रूफ से पहले ही फील हो जाएगा। स्टेटमेंट से प्रूफ कर सकते हैं पर उसके भी अनिवार्य नहीं है। ये क्या होता है इसको समझना जरूरी है। आज हम लोग इस पे ये पढ़ेंगे और ये पढ़ने के बाद हम लोग आपको इस पे सवाल बताएंगे, ठीक है। क्या बोलता है थ्योरम? This theorem said that every composite number is expressed as the product of prime number, uniquely except for the order
ऑफ द प्राइम नंबर। बड़ा सिंपल है। एक्सपेक्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द प्राइम नंबर, ठीक है, ऑफ द प्राइम नंबर। तो इतना लंबा चौड़ा अंग्रेजी सर कैसे याद करेंगे? याद नहीं करना है। कहता है ये थ्योरम कि कोई भी कंपोजिट नंबर, चलो एग्जांपल उठाते हैं कंपोजिट नंबर का 36 कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर जानते हैं ना आप लोग? क्या? वैसा नंबर जिसका 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। जैसे 4, तो 4 का 2 फैक्टर है, 2 और 4। 8 का 3 फैक्टर है, 2 4 8। 6 का 2 फैक्टर है, 6 का 3, 2 3 और 6, ठीक है, 2 3 और 6। तो यहां पे जैसे मैंने एग्जांपल उठा लिया 36। अब 36 को कोई बोलेगा इसका प्राइम फैक्टर कीजिए। प्राइम फैक्टर तो पता होगा आप लोगों को, 2 से 18 बार में। 36 को सबसे छोटा नंबर फैक्टर कौन है? 2। 18 का सबसे छोटा फैक्टर 2, 9 बार में। 9 का सबसे छोटा फैक्टर 3 बार में। तो 36 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यही लिखेंगे ना। 36 को लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2। अगर हम पावर के फॉर्म में लिख दे तो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 36 को इस 2 नंबर के अतिरिक्त अगर हम तोड़े प्राइम में तो और कुछ लिखा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ यही लिखा जा सकता है? तो जब सिर्फ और सिर्फ यही लिखा जा सकता है तो उसको यूनिक कहते हैं। तो ये थ्योरम कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हम प्राइम प्रोडक्ट में तोड़ेंगे तो वो प्राइम प्रोडक्ट हर कंपोजिट नंबर का, प्रत्येक कंपोजिट नंबर का यूनिक होगा। अब 36 है तो 36 का इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। 36 है तो 36 को हम 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 ही लिखेंगे। मतलब ये 2 और 3 इन दोनों के अलावा और कुछ लिखाएगा नहीं। हाँ, भले हम इसको ऐसे लिख दें 3 के पावर 2 गुना 2 के पावर 2, ऐसे तो लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका ऑर्डर तुम कैसे भी लिखो, यहां सवाल में लिखा हुआ है थ्योरम में, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। What you write the order it doesn't matter। आप कौन सा नंबर आगे लिखोगे कौन सा नंबर पीछे, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 है, कोई बोला भाई 12 का बताओ तो प्राइम प्रोडक्ट, किसी ने लिखा 2 गुना 2 गुना 3, कोई लिखा 3 गुना 2 गुना 2, किसी ने लिखा 2 गुना 3 गुना 2। तीनों का ऑर्डर अलग अलग है, तीनों सही है, तीनों सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो 12 को अगर हम उसके प्राइम प्रोडक्ट में तोड़ेंगे, मतलब 12 को हम तोड़ेंगे प्राइम नंबर के फॉर्म में, कि 12 को कौन कौन से प्राइम नंबर को गुना करने पे 12 आएगा। प्राइम नंबर जानते हैं जो खुद से कटे, तो प्राइम 12 को तोड़ दिए, तो 12 को कौन कौन प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आएगा? 2 और 3, और 2 को कई बार? 2 बार, और 3 को 1 बार। इसके अतिरिक्त कोई और है? इसके अतिरिक्त कोई और प्रोडक्ट है जो 12 को लाए? बोलिए। बोलो सर 1 गुना 12, अरे वो नहीं, एक तो सबके आगे मल्टीप्लाई होता है। 12 को तुम बताओ कि और प्रोडक्ट के टर्म में कैसे लिखोगे? बोलोगे सर 4 गुना 3, तो 4 थोड़ी ना प्राइम नंबर होगा। अगर तुम बोलोगे सर हम 12 को ऐसे लिख देते हैं 4 गुना 3, तो ये 4 प्राइम नंबर थोड़ी ना है, 4 तो कंपोजिट नंबर है। प्राइम प्रोडक्ट ऑफ this theorem said that every composite number is expressed as the product of prime number। यहाँ प्राइम देखो छूट गया,
सबसे बड़ा चीज छूट गया, सबसे बड़ा वर्ड इस थ्योरम के लिए, प्राइम। अगर प्राइम में लिखोगे तब तो गलत हो जाएगा। चलो, प्राइम नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर आप उसका प्राइम प्रोडक्ट में तोड़िएगा, कोई भी दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर, अगर आप उसको प्राइम नंबर के टर्म में तोड़िएगा, ठीक है, अगर आप उसको प्राइम नंबर के टर्म में तोड़िएगा तो जो प्राइम नंबर उसमें आएगा ना, वो सारे प्राइम नंबर क्या होंगे, यूनिक होंगे। भले उसका ऑर्डर आगे पीछे हो, किसी ने 2 आगे लिख दिया, किसी ने 3 आगे लिख दिया, किसी ने 4 नहीं 5 आगे लिख दिया। अब जैसे किसी ने बोला, मान लीजिए 30 कंपोजिट नंबर है ना, हाँ है, बोले को इसका प्राइम प्रोडक्ट बताओ, तो किसी ने लिख दिया 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। किसी ने लिखा 5 गुना 2 गुना 3, किसी ने लिखा 2 गुना 5 गुना 3, कोई कुछ भी लिखे, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। It doesn't matter you write what order for a prime number. It is important that कि every composite number has a unique product of prime number. प्रत्येक कंपोजिट नंबर, अब हम 30 को 2 3 5 के अलावा बताओ तो और कौन प्राइम नंबर में हम लिख सकते हैं। 30 को कोई बोलेगा कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखो, तो 2 3 5 के अतिरिक्त कोई प्राइम नंबर नहीं ना आएगा, कि आएगा। 30 को आप लिख सकते हैं कोई और प्राइम नंबर के टर्म में, नहीं होगा ही नहीं तो लिखोगे कहां से। तो 2 3 5 ही प्राइम नंबर होगा 30 को लिखना है। तो अगर 30 को प्राइम प्रोडक्ट में लिखना है, मतलब 30 को प्राइम नंबर का प्रयोग करके प्रोडक्ट में लिखो, तो 2 3 5, 2 गुना 3 गुना 5। अब इसी को तुम आगे पीछे लिख सकते हो, 5 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 5, 3 गुना 5 गुना 2, वो मतलब नहीं है। तो नंबर आगे पीछे लिखा सकता है, उसको कहते हैं ऑर्डर। क्या कहते हैं, ऑर्डर। तो ऑर्डर के बारे में जो बोला, ऑर्डर भले यूनिक ना हो, क्योंकि ऑर्डर, इसका 3 ऑर्डर है, किसी का 4 ऑर्डर होगा, किसी का 10 ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर को छोड़ दो। लेकिन उस कंपोजिट नंबर में जो नंबर आएगा, जो नंबर आएगा प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर क्या होगा बाबू, यूनिक। तो व्हाट is a theorem of fundamental arithmetic? What is a theorem of fundamental arithmetic? तो बोलोगे fundamental theorem of arithmetic state that every composite number, विश्व में जितना भी composite number होता है, सारे composite number जो होते हैं वो प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और वो प्राइम नंबर, प्राइम प्रोडक्ट जो होता है प्रत्येक कंपोजिट नंबर का यूनिक होता है। मतलब 30 को 2 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं, तो 2 गुना 3 गुना 5 और किसी कंपोजिट नंबर को लिख ही नहीं सकते। मतलब ये सिर्फ किसके लिए है, 30 के लिए। 30 एक अकेला नंबर और कंपोजिट नंबर है। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे कंपोजिट नंबर है, बट ये किसके लिए सही है, सिर्फ एक कंपोजिट नंबर, कौन, 30, इसलिए इसको यूनिक कहते हैं। कोई दिक्कत, तो इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जो कोई भी कंपोजिट नंबर, उसका प्राइम प्रोडक्ट क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है, भले उसका ऑर्डर आगे पीछे हो जाए। तो इसको नोट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। अब हम इस थ्योरम पे कुछ सवाल देख लेते हैं। एक ऐसा सवाल देखेंगे जो बोर्ड में आ चुका है, मिटा रहे, चलिए मिटा रहे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बोलता है 12 का प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम प्रोडक्ट, तो 2 गुना 3 हो जाएगा। फिर
69 का प्राइम प्रोडक्ट, तो 69 का प्राइम प्रोडक्ट क्या होगा? 3 गुना 23, ठीक है। 105 का प्राइम प्रोडक्ट क्या होगा? 105 का प्राइम प्रोडक्ट क्या होगा? तो 2 गुना 5 गुना 7, सब कंपोजिट नंबर है। ये सारे कंपोजिट नंबर को आपको प्राइम प्रोडक्ट में लिखना है। ये सब प्राइम प्रोडक्ट क्या है? यूनिक है। 12 को इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते हैं। अब ये यही नंबर आगे पीछे हो जाए वो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 234। तो बताइए 234 का प्राइम प्रोडक्ट क्या हो? प्राइम प्रोडक्ट निकालना नहीं आता तो अपना साइड में ऐसे निकाल लीजिए। इवन है, 2 से लगाइएगा, 2 से लगेगा 117 बार में, 13 से लगेगा 9 बार में, 3 से लगेगा 3 बार में, 3 से लगेगा 3, यानी कि कितना? 2 गुना 13 गुना 3 गुना 3। हम 3 से भी लगा सकते थे 117, तो आता 39, 39 को 13 से लगा सकते थे, तो आगे पीछे होता, बट होगा तो यही। अगला 651, 651 3 से लगेगा, 3 से लग जाएगा, कितने बार में लगेगा? 21 या 63, 217 बार में। फिर 3 से लगेगा, नहीं 7 से लगना चाहिए, 7 से लगेगा 31 बार में, और 31 तो कटेगा नहीं, प्राइम नंबर है वो, तो 3 गुना 7 गुना 31, ठीक है। तो देखिए सब कंपोजिट नंबर, और इस सब कंपोजिट नंबर का ये सब क्या है? प्राइम प्रोडक्ट क्या है? यूनिक। ये प्राइम प्रोडक्ट है जो कि क्या है? यूनिक है। इसका ऑर्डर भले आगे पीछे हो। ये तो बच्चा वाला चीज था। चलिए क्वेश्चन कैसा आएगा बोर्ड में देखिए। क्वेश्चन आएगा 5 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। दूसरा सवाल है 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। कहता है, ना लिखा गया 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। कहता है ये दोनों नंबर को प्रूफ करना है, बताना है, प्रूफ करना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट है। प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है, ठीक है। प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है कि दोनों नंबर को प्रूफ कीजिए कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ कीजिएगा? कंपोजिट नंबर तभी ना प्रूफ होगा जब नंबर का 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए। देखिए इसमें कितना कॉमन है? दोनों में 13 कॉमन, तो 13 बाहर निकाल लीजिए। और कोई कॉमन है नहीं ना, 11 बचे 55, अब प्लस 13 है, 5 11 13, तो 13 दोनों से निकाल दिए, तो इसमें क्या बच गया? ये दोनों 11 बचे 55 और प्लस 13 निकल गया तो 1। 13 गुना 56, 13 गुना 56 13, ठीक है। तो 13 तो प्राइम नंबर है, बट 13 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 56। ये 56 क्या होगा? कंपोजिट नंबर। 56 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 56 कंपोजिट नंबर है। तो जब ये 13 तो प्राइम है, बट 56 कंपोजिट है। 56 क्या है? कंपोजिट। 56 का फैक्टर 2 है, 4 है, 7 है, 14 है, 28 है, खुद 56 है, बहुत फैक्टर है, तो 56 है कंपोजिट, और 13 है प्राइम। प्राइम गुना कंपोजिट, कंपोजिट होता है, याद रखिएगा।
अगर कोई प्राइम नंबर में कंपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, कंपोजिट। ठीक है, तो 13 गुना 56 जो भी आए, 56 गुना 13 कितना होगा, 13 छक्के 78 के 8 7, 13 पचे 65 728, 728 क्या है, कंपोजिट की प्राइम, कंपोजिट 2h कंपोजिट। ठीक है, जब ये कंपोजिट है तो ये पूरा क्या हो गया, इसी चीज को नहीं आया है, लिखिएगा सिंस 5 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एच कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट। ये सवाल एक नंबर में बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आया भी है। सेम सवाल प्लस 5, 5 के पहले ये है, दोनों में 5 क्या हो गया, कॉमन। 6 गुना 5 कॉमन है तो बाकी सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 गुना 4 24, तो या 72 दूनी 144, अब 5 निकल गए तो 5 की जगह पे क्या बचा, 1। 5 गुना 145, 145 क्या है, कंपोजिट की प्राइम। 145 को लिख सकते ना 29 गुना 5, तो 145 29 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 145 से भी कटेगा, तो 145 का 2 से अधिक फैक्टर है, तो 145 क्या हो गया, कंपोजिट। और 5 है प्राइम, कंपोजिट गुना प्राइम, ये कितना आ जाएगा, 25 नंबर 25 22 725। ठीक है, 725 725 कंपोजिट है, 725 कंपोजिट है, 5 फैक्टर है इसका, इसका 5 फैक्टर है, फिर उसके बाद इसका 25 फैक्टर है। ठीक है, 5 फैक्टर है 25 और 29 भी फैक्टर होगा इसका, तो 725 एज कंपोजिट नंबर हो गया प्रूफ। ये कंपोजिट है तो ये इसी से आया है, तो ये भी कंपोजिट। तो इस तरीके से सवाल बनाइएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा सवाल था, ये बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए इस पे किस प्रकार का सवाल आ सकता है और कैसे सवाल होगा। फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक तो समझिए कि इस चैप्टर में अधिकतर सवाल में एलसीएम एचसीएफ जो पढ़ेगा उसमें तो यूज होना ही है। एलसीएम एचसीएफ को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर ही करते हैं ना, प्राइम के प्रोडक्ट में तोड़ते हैं। तो सोचिए कि प्राइम प्रोडक्ट में तोड़ रहे हैं तो वहां तो फंडामेंटल थ्योरम ही आ रहा है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे और पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे और उस पर सवाल बनाएंगे। बिठा रहे इसको, नोट कर लीजिए, कर लिए होंगे। एक सवाल आता है ऐसे, so that any number of the form 4k power n comma n belongs to natural number can never end with digit 0, so that any number of the form 4k power n can never end with digit 0, और वहां पे जो पावर है वो होगी नेचुरल नंबर होगा, मतलब 1 2 3, निगेटिव नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक बात हम आपको बताए थे, आपको लेक्चर कौन से 2 में बताए होंगे,
लेक्चर नंबर 2 में बताएंगे कि कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होता है, 10, 20 कुछ भी, कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होता है, कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होता है तो उसका 2 फैक्टर दम जरूर होगा, 2 और 5, 2 और 5 मस्ट बी फैक्टर दम होना तय है। जब तक किसी नंबर का फैक्टर 2 और 5 ना हो, किसी भी नंबर का फैक्टर जब तक 2 और 5 नहीं होगा तब तक वो नंबर 0 पे एंड नहीं कर सकता। कोई नंबर तभी 0 पे एंड होता है जब उसका फैक्टर 2 और 5 दोनों होना चाहिए, सिर्फ एक नहीं, 2 भी होगा तो भी नहीं, 5 होगा तो भी नहीं, 2 और 5 बोथ। तो हम लोग को प्रूफ करना है 4 के पावर n। आइए प्रूफ करते हैं। गिवन नंबर क्या है? 4 के पावर n, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n नेचुरल नंबर। तो 4 के पावर n को प्राइम प्रोडक्ट में तोड़िए। 4 को लिख सकते हैं ना 2 गुना 2, 2 का पावर 2 और उसका पावर n, 2 का पावर 2 और उसका पावर n, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2n, पावर है पावर मल्टीप्लाई। हम लोग 4 को अगर तोड़ेंगे प्राइम प्रोडक्ट में तो 4 को प्राइम प्रोडक्ट में क्या लिख सकते हैं? हो गया, अरे बंद। तो 2 के जो यहाँ पे 4 का पावर n है तो 4 का प्राइम प्रोडक्ट क्या होगा? 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 को क्या लिखेंगे? 2 के पावर 2 और पावर पावर मल्टीप्लाई। तो देखिए तो जो 4 के पावर n है उसको हम लोग लिखें क्या? 2 के पावर 2n। इसमें 5 आया है क्या? इसमें 5 है तो 5 इज नॉट ए फैक्टर, 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 4 के पावर n। 4 के पावर n का सिर्फ कौन फैक्टर है? 2 फैक्टर है। 4 का 2 फैक्टर है तो सिर्फ 2 फैक्टर है, 5 फैक्टर है क्या? नहीं ना। तो खाली 2 फैक्टर हो और अगर 5 फैक्टर ना हो तो वो नंबर n नेवर ends with डिजिट 0। हो गया प्रूफ। 4 के पावर n का सिर्फ कौन सा फैक्टर है? 2। लिख सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4 के पावर n। 2 फैक्टर है, 5 फैक्टर ही नहीं है। जब 2 फैक्टर है, 5 फैक्टर नहीं है तो वो 0 पे एंड कभी नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोट कीजिए। ये सवाल भी आते हैं 2 नंबर 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में। इस चैप्टर से बोर्ड में 6 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, तो 6 नंबर का सवाल आता है इस चैप्टर से, तो उसमें ये सवाल भी आ सकता है। और इसी पे एक सवाल और है, लिख लीजिए पहले। इतना एकदम सेम सवाल है, डिट्टो। नोट कीजिए पहले, समझ में आ गया होगा कि 4 के पावर n का सिर्फ 2 फैक्टर है, 5 फैक्टर नहीं है। 2 फैक्टर है, 5 फैक्टर नहीं है तो 0 पे एंड करेगा। 0 पे एंड करने के लिए दोनों का फैक्टर होना अनिवार्य है। बेटा रही है। अगला सवाल में बस यहाँ पे क्या किया है? अगला सवाल में 4 की जगह पे आपने 6 कर दिया है, तो हम लोग भी यहां 6 कर देंगे। जब हम लोग यहां 6 करेंगे, 6 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 का पावर n, मतलब 2 का पावर n गुना 3 का पावर n। ये ना कर सकते हैं? अगर 6 का पावर n है तो 6 को 2 गुना 3 लिखेंगे।
दोनों अलग अलग नंबर है, इस बार पावर में पावर नहीं ना हो गुना, वहां 4 था तो 2 का पावर 2 हो गया था, क्योंकि 2 गुना 2, यहाँ 2, तो जब 2 अलग अलग नंबर का पावर होता है, जैसे 2 अलग अलग नंबर हो ए और बी और दोनों का पावर होता है n, तो a का पावर भी n है इंटू बी का पावर भी n है। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में बताया गया है, 9th में बताया गया होगा आप लोगों को। तो 2 इंटू 3 का पावर n, तो 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n, तो 6 के पावर n को हमने क्या लिखा, 2 के पावर n गुना 3 का पावर n। ठीक है, हमने 6 को प्राइम प्रोडक्ट में तोड़ दिया, प्राइम प्रोडक्ट में कौन कौन नंबर आए, 2 और 3, तो 2 फैक्टर हो गया। 2 is a factor of 6 के पावर n, 5 is not a factor of 6 के पावर n, so therefore 6 के पावर n never ends with digit 0। ये सवाल ऐसे बनाएंगे, 2 लाइन का 4 लाइन का है सवाल, आपको 2 नंबर 3 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर में नहीं पूछेगा, 2 या 3, 2 नंबर में, 3 नंबर में भी नहीं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, हम अगले लेक्चर में, जो हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा, उसमें हम HCF और LCM का बात करेंगे और सवाल बनाएंगे। इस लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और उस पर कुछ रिलेटेड सवाल बनाए। तो आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।